हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिमला में एनएचएआई के पीआईयू अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही अपराधी बन चुके हैं। गुंडागर्दी अपराधी नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्री ही कर रहे हैं। शिमला में एनएचएआई के पीआईयू अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। आरोप है कि उन्होंने अधिकारी की पिटाई करवाई। दरअसल जब शिमला में 5 मंजिला मकान गिरा तो आरोप लगा कि 4 लेन निर्माण के कारण हादसा हुआ। इसके बाद एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध के सामने ही उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिमाचल के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों का एनएचएआई पीआईयू शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया हमला निंदनीय है और कानून के शासन के खिलाफ है। अपना काम कर रहे अधिकारियों पर इस तरह का क्रूर हमला करना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत गरिमा को भी चोट पहुंचाता है। जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्री से इस्तीफा मांगा। ये 307 का मामला बनता है, जानलेवा हमला, यानी कि उनको जान से मारने का प्रयत्न हुआ है और इस सारे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, त्यागपत्र ले लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल में खटाखट लूट और महंगाई के मॉडल के बाद अब गुंडाराज के मॉडल को भी स्थापित कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री एक एनएचएआई के अफसर को घड़े से सिर फोड़ देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, वो बेचारा अस्पताल में एडमिट हो चुका है, उसके साथ भी जो लोग थे उनकी भी पिटाई होती है। ये दिखाता है कि अब खटाखट राज के बाद जंगल राज कांग्रेस ले आने का काम कर रही है। फिलहाल इस घटना ने हिमाचल की सियासत में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है तो नितिन गडकरी ने भी चिंता जाहिर की है और सुक्खू सरकार अब कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिमला में एनएचएआई के पीआईयू अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही अपराधी बन चुके हैं। गुंडागर्दी अपराधी नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्री ही कर रहे हैं। शिमला में एनएचएआई के पीआईयू अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। आरोप है कि उन्होंने अधिकारी की पिटाई करवाई। दरअसल जब शिमला में 5 मंजिला मकान गिरा तो आरोप लगा कि 4 लेन निर्माण के कारण हादसा हुआ। इसके बाद एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध के सामने ही उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिमाचल के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों का एनएचएआई पीआईयू शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया हमला निंदनीय है और कानून के शासन के खिलाफ है। अपना काम कर रहे अधिकारियों पर इस तरह का क्रूर हमला करना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत गरिमा को भी चोट पहुंचाता है। जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्री से इस्तीफा मांगा। ये 307 का मामला बनता है, जानलेवा हमला,
यानी कि उनको जान से मारने का प्रयत्न हुआ है और इस सारे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, त्यागपत्र ले लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल में खटाखट लूट और महंगाई के मॉडल के बाद अब गुंडा राज के मॉडल को भी स्थापित कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री एक NHAI के अफसर को घड़े से सिर फोड़ देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, वो बेचारा अस्पताल में एडमिट हो चुका है, उसके साथ भी जो लोग थे उनकी भी पिटाई होती है। ये दिखाता है कि अब खटाखट राज के बाद जंगल राज कांग्रेस ले आने का काम कर रही है। फिलहाल इस घटना ने हिमाचल की सियासत में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है तो नितिन गडकरी ने भी चिंता जाहिर की है और सुक्खू सरकार अब कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिमला में NHAI के PIU अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री ही अपराधी बन चुके हैं। गुंडागर्दी अपराधी नहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्री ही कर रहे हैं। शिमला में NHAI के PIU अधिकारी अचल जिंदल को पीटा गया, इतना मारा गया कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और पिटाई करने वाला कोई और नहीं, खुद कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। आरोप है कि उन्होंने अधिकारी की पिटाई करवाई। दरअसल जब शिमला में 5 मंजिला मकान गिरा तो आरोप लगा कि 4 लेन निर्माण के कारण हादसा हुआ। इसके बाद NHAI के मैनेजर अचल जिंदल वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों ने मंत्री अनिरुद्ध के सामने ही उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए IGMC में भर्ती कराया गया। इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने X पर पोस्ट कर लिखा, हिमाचल के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों का NHAI PIU शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया हमला निंदनीय है और कानून के शासन के खिलाफ है। अपना काम कर रहे अधिकारियों पर इस तरह का क्रूर हमला करना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत गरिमा को भी चोट पहुंचाता है। जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्री से इस्तीफा मांगा। ये 307 का मामला बनता है, जानलेवा हमला, यानी कि उनको जान से मारने का प्रयत्न हुआ है और इस सारे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, त्यागपत्र ले लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल में खटाखट लूट और महंगाई के मॉडल के बाद अब गुंडा राज के मॉडल को भी स्थापित कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री एक NHAI के अफसर को घड़े से सिर फोड़ देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, वो बेचारा अस्पताल में एडमिट हो चुका है, उसके साथ भी जो लोग थे उनकी भी पिटाई होती है। ये दिखाता है कि अब खटाखट राज के बाद जंगल राज कांग्रेस ले आने का काम कर रही है। फिलहाल इस घटना ने हिमाचल की सियासत में तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है तो नितिन गडकरी ने भी चिंता जाहिर की है और सुक्खू सरकार अब कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।